नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया गया। पीडीपी ने भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक पहल की वकालत करने, व्यापार और सामाजिक आदान प्रदान के लिए नियंत्रण रेखा के पार पूर्ण कनेक्टिविटी स्थापित करने का भी वादा किया। आपको बता दें कि पार्टी मुख्यालय में एक समारोह में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ घोषणा पत्र जारी किया। वहीं घोषणा पत्र में पीपुल्स एस्पिरेशंस शीर्षक वाले घोषणा पत्र एक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्र और साझा आर्थिक बाजार की वकालत करने, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और शत्रु अधिनियम को रद्द करने के प्रयास के साथ साथ सशस्त्र बल विशेष को रद्द करने की प्रतिबद्धता के बारे में भी बात की। साथ ही पीडीपी ने अन्यायपूर्ण नौकरी समाप्ति के मामलों पर फिर से विचार करने और उन्हें संबोधित करने का भी वादा किया, जिसमें आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारियों को बर्खास्त करने का जिक्र है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, असेंबली के इलेक्शन के पेश नजर आज हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं और हिज़्ब मामूल जब से पीडीपी बनी है अगस्त 99 में मुफ्ती साहब की क़यादत में और काफी हमारे साथी थे, ये एक मकसद से बनी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर किसी आम रियासत की तरह नहीं है। जम्मू कश्मीर पिछले 77 साल से एक अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बोलिए और काफी इनसिक्योरिटीज का मरकज रहा है। इसलिए 99 में जबकि हम कांग्रेस में थे, मैं सीएलपी लीडर थी, उस वक्त हमने कांग्रेस छोड़ के मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, हमने पीडीपी की बुनियाद रखी इस वजह से कि हम चाहते थे कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज अभी तक तो ऐसा है, आज भी है, कि मसले कश्मीर के हल के हवाले से आम तौर से वो पार्टीज बात करती हैं, वो पार्टीज आवाज उठाती हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं होती है। इसीलिए मुफ्ती साहब का अपना तजुर्बा, जो इस मुल्क के होम मिनिस्टर भी रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि जो मेन स्ट्रीम पार्टी जो हिंदुस्तान के आईन में यकीन रखती है, उसी पार्टी को जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से पेशरफ्त करना होगी, तभी कुछ हो सकता है। और यही वजह है जब हमने जो हमारा डिक्लेरेशन है उसमें कुछ अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला बड़ा मुद्दा है कि पीडीपी विल फैसिलिटेट, यानी वो मदद करेगी जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करने में, जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत के दलदल से बाहर निकालने में। उसके बाद रिकंसिलिएशन विद इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, और उसके बाद जब हमें मौका मिला, कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो हमने इन्हीं मुद्दों के ऊपर जोर दिया। और आज भी मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर का मसला कहीं गया नहीं है। आज भी हमारे हर गांव में कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भरे हुए हैं। जम्मू में शमशान घाट, जिसमें हमारे हिंदू लोग भी मारे गए, हमारे कश्मीर के लोग भी मारे गए, और मसले जू का तू है, बल्कि 370 खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने चाहा कि मसले कश्मीर को 370 तक लाके उसके बाद 370 के साथ स्टेटहुड हो जाएगा तो मसले कश्मीर 370 को खत्म कर दे। अब मसले कश्मीर की बहस जो इस वक्त है, पहले तो थी इलेक्शन में, अब सीट शेयरिंग है कि किसको कितनी सीटें मिलती है। मैं समझती हूँ मसले कश्मीर बहुत पेचीदा मसला है। हमारे हजारों नौजवानों की शहादतें, जिसमें हमारे मुल्क के जवान भी शामिल हैं, जो वर्दी पहन के यहाँ आके शहीद हो गए, और हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो हमारे हजारों
बच्चियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, तो ये जिंदा मिसाल है। हो सकता है वो शहीद है, मगर वो जो हमारे कब्रिस्तान है वो जिंदा मिसाल है कि मसले कश्मीर जो का तुम है। और हाल ही में जो इलेक्शन हुए उसमें भी खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि वो मसले कश्मीर को भूलने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह उन्होंने एक शख्स जिसके ऊपर उन्हें इल्जाम लगाया कि ये हुर्रियत पसंद है, ये सेपरेटिस्ट के साथ मिला हुआ है, ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हुआ है, उसको कामयाब बनाया, उसका मतलब है मसले कश्मीर है। इसलिए पीडीपी की जो पॉलिसी है, जो मुफ्ती साहब का डॉक्ट्रिन है, जो मुफ्ती साहब का विजन है, जिसको उन्होंने शुरुआत की, उसको एक तो कई लीडर है वो विजन की बात करते हैं, वो एजेंडे की बात करते हैं, और 70 साल से सुना है हमने, मगर मुफ्ती साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एजेंडे की बात की और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। चाहे वो वाजपेयी जी थे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डायलॉग हुआ पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ के सेपरेटिस्ट के साथ भी, रास्ते खुले, रावलाकोट भी और यहाँ से उड़ी भी। तो इसीलिए उसी को हम आगे चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं, हमारा मानना है जम्मू कश्मीर 370 का मामला नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला नहीं है, खाली जम्मू कश्मीर इलेक्शन का मामला नहीं है, न सीट शेयरिंग का मामला है, उसको कितनी सीटें और मुझे कितनी सीटें। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जिंदा मसला है, एक इंसानी मसला है, जिसको जैसे हमने पहले भी उसके लिए एक नक्शा दिया मुफ्ती साहब के वक्त में, बातचीत का, रिकंसिलिएशन का, यहाँ भी बाहर भी, मगर मैं कहती हूँ शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए रिकंसिलिएशन की, क्योंकि जो यहाँ लोगों के ऊपर दबाव है, दोष है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो आज का ये मैनिफेस्टो है, उसमें रिकंसिलिएशन डायलॉग के साथ साथ जो एलओसी पे हमारा जो ट्रेड है, ट्रैवल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। शारदा पीठ की बात कर रहे हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित हमेशा बार बार कहते हैं, जो लाइन के उस पार है। ट्रेडिशनल रूट्स जो सेंट्रल और साउथ एशिया से, हम उसके लिए स्ट्राइव करेंगे, जदोजहद करेंगे। और जो हमारे लोगों का यहाँ दम घुटता है, पीएससी, पीएसए, यूएपीए और एनिमी एक्ट, जिसके तहत आप किसी भी मजहबी रहनुमा को, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट कर सकते हैं, ये जी मुल्क का दुश्मन है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। और जो हमारे काफी लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, हम उनके केसेस रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। हाईवे पे जो हैरेसमेंट होती है उसको हम खत्म करने की बात करते हैं। और जो बातचीत पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां तक मीडिया का सवाल है, जो कदगन है, आप बात नहीं कर सकते कोई इस वक्त। आपको मेरे ख्याल में यहाँ से पहले वीडियो वहां दिखानी पड़ेगी सीआईडी डिपार्टमेंट में, आपने क्या रिकॉर्ड किया, क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे। तो इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे कि हम, उन्होंने बोला 200, हम 300 नहीं, हम वही बोलते हैं कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री देना चाहते हैं। जो 200 से ज्यादा करेगा उसको नहीं होगा वो। और जो वन टाइम सेटलमेंट, जो पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे, वाटर पे जो टैक्सेस को अबॉलिश करना चाहते हैं, मीटर्स नहीं लगने चाहिए पानी के लिए। और जिन घरों में जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके घर में 1 से 6 लोग हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की स्कीम हम फिर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि जो चावल मिलता है, राशन मिलता है, वो पूरा नहीं पड़ता है। इसीलिए 12 सिलेंडर जो गरीब लोग हैं साल के, उनको देखना चाहते हैं हम। स्टैंप ड्यूटी, जो मैंने अपने टाइम पे विमेंस के नाम पे जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी, उस पर मैंने स्टैंप ड्यूटी खत्म की थी, जिसकी वजह से कई प्रॉपर्टीज औरतों के नाम पे लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के गवर्नर साहब ने उसको खत्म किया, हम उसको वापस लाएंगे। और जो सोशल सिक्योरिटी है उसको हम डबल करेंगे, जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, काफी सारी चीजें हैं। और जो हमारे रिसोर्सेज है, फर्स्ट राइट टू लोकल्स, क्योंकि हम देखते हैं हर चीज पे लीज खत्म करो। गुलमर्ग में क्यों? बाहर के इंसान को लीज देनी है। होटल की लीज खत्म करो, क्योंकि अडानी अंबानी को लीज देनी है। तो इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट राइट टू लोकल्स इन ऑल गवर्नमेंट टेंडर्स,
माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में लोकल्स को, और जो हमारी लीज है होटलियर्स की, मकान वालों की, जिसको ये एकदम खत्म करना चाहते हैं, हम उसमें भी चाहते हैं कि जो लोकल्स हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिले। केसीसी लोन को हम वेव ऑफ करना चाहते हैं फार्मर्स के। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हम लागू करना चाहते हैं, जहां जो सेब खुद नीचे गिरता है उसको सरकार खरीदे वाजिब दाम पे। और मंडियां, जैसे कि आप जानते हैं हॉर्टिकल्चर में मुफ्ती साहब ने बहुत काम किया, टोल टैक्स माफ किया, मंडियां जगह जगह बनाई, जो हाइब्रिड स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की। पर हम हॉर्टिकल्चर में एक काम ये भी करना चाहते हैं कि जो बाहर से सेब आता है उस पे हम 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना चाहते हैं, ताकि कम से कम लोकली जो यहाँ हमारे लोग जो हैं वो अपना लोकल सेब जो उनको सस्ता मिले बाहर के सेब के मुकाबले में। इतना सारा तो मैं नहीं पढ़ सकती, पर जो मुझसे हो सकता है यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सबसे पहले तो जितनी भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है, वैकेंसीज अवेलेबल है, 1 साल के अंदर हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फास्ट ट्रैक रिक्रूट में उनकी भर्ती करेंगे, और साफ शफाफ तरीके से। जैसे पुलिस में भर्ती हुई थी, जैसे रहबर तालीम में मुफ्ती साहब के टाइम में भर्ती हुई थी, 60,000 डेली वेजर जिनको हम रेगुलर करने के लिए हमने सब कुछ किया था, वो पेंडिंग है, उसको हम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम हम दोबारा लागू करेंगे। जो कुक्स होते हैं स्कूलों में जिनको 1,000 रुपए मिलता है उनको 2,500 करेंगे। होम गार्ड्स की हम ऑनरेरियम बढ़ाएंगे। रहबर तालीम टीचर्स की ट्रांसफर का हम पॉलिसी लाएंगे।